नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम के लिए दोस्तों आप देख रहे हैं यूनिक पब्लिकेशन की स्पेशल ट्रेड ज्ञान प्रैक्टिस सेट बुक। दोस्तों 20 सेट दिया है स्पेशल, जो हमारा 40 मार्क्स के ट्रेड से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों देखिए यहाँ पे अभी तक 2 हुआ है, आज की क्लास में हम तीसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए एक संकेत दिया है दोस्तों, एक गोला है लाल, ठीक है, वृत्त, उसमें क्या है, एक साइकिल बनी है और साइकिल के ऊपर एक तीर लगी हुई है ऐसे। ठीक है, यह संकेत एक लाल रंग के वृत्त में एक साइकिल को दर्शाता है जिस पर एक लाल तिरछी पट्टी है। इसका क्या मतलब है? ऑप्शन देखो दिया है, साइकिल का रास्ता, साइकिल का प्रवेश वर्जित, साइकिल पार कर रही है, साइकिल यहाँ रुक सकती है। तो यहाँ पे प्रवेश वर्जित होगा दोस्तों, साइकिल का प्रवेश वर्जित है। दूसरा देखिए एक एरो है, गोला है, नीले कलर का एक वृत्त है, उसमें एक बाईं ओर मुड़ा हुआ तीर क्या दर्शाता है? इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन सामने है, देखिए 4 ऑप्शन है इसमें दोस्तों। बाईं ओर मुड़ना ये तो गलत है, दाईं ओर मुड़ना यस, ये आपका बी वाला ऑप्शन सही है। नो पार्किंग संकेत क्या दर्शाता है? यानी कि जहां पर गाड़ी नहीं खड़ी करना है। ठीक है, पार्किंग की अनुमति है, गलत है। वाहन की मरम्मत जगह, गलत है, उस क्षेत्र में वाहन खड़ा करना मना है। ठीक है, मना है, आप नहीं खड़ी कर सकते, सी ऑप्शन सही है। चौथा, सड़क पर पीली टूटी हुई रेखा का क्या अर्थ होता है? वाहन रोकना है, ओवरटेक करना वर्जित है, ओवरटेक की अनुमति है, वन वे सड़क है। तो दोस्तों चौथे का आंसर सी होगा। ठीक है, ओवरटेक की अनुमति है। 5, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर कितना जुर्माना है? 500 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 5000 दोस्तों। ठीक है, सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना आपको पता ही होगा, 1000 रुपया लगता है। स्टॉप संकेत किसके लिए होता है? रुकावट यानी कि रोकने का आदेश है स्टॉप। ठीक है। 8वां, एक लाइसेंसधारी की न्यूनतम आयु दोपहिया वाहन चलाने के लिए कितनी होनी चाहिए? बताओ भाई, दो पहिया वाहन चलाने के लिए लाइसेंसधारी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए दिया है 16 साल, 18 साल, 21 साल, 14 साल। क्या होना चाहिए? 16 साल यहाँ पे सही है। 9 है, मोटर वाहन अधिनियम में पीयूसी प्रमाण पत्र क्या है? देखिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र दोस्तों। ठीक है, पीयूसी, एनवायरमेंट कह सकते हैं, प्रदूषण कह सकते हैं। 10वां, हॉर्न प्रोहिबिटेड चिन्ह का क्या अर्थ होता है? हॉर्न बजाना आवश्यक है, हॉर्न बजाना मना है, केवल रात में हॉर्न मना है, हॉर्न बजाने से पहले रुके। ऑप्शन क्या होगा? हॉर्न बजाना मना है। तीव्र गति सीमा संकेत किस रंग और आकार में होता है? लाल घेरे में, ठीक है, गोल होता है दोस्तों। ठीक है। 12, वाहन अधिनियम के अनुसार ओवरलोडिंग पर कौन सा दंड लागू होता है? 12 का जवाब दीजिए दोस्तों। देखो भाई, वाहन अधिनियम के अनुसार ओवरलोडिंग पर कौन सा दंड होता है? 200 रुपया प्रति टन प्रति किलोमीटर, बी ऑप्शन। न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत हेलमेट न पहनने पर पहली बार कितना जुर्माना है? देखो 500 है, 1000 है, 1500 है, 2000। कितना है पहली बार दोस्तों? 1000 का जुर्माना है। 14, नीचे दिए गए कौन सा चेतावनी चिन्ह सही नहीं है? तिराहा है, रेलवे फाटक, गति अवरोधक, पार्किंग चिन्ह। तो कौन सा चेतावनी चिन्ह नहीं है? तो पार्किंग चिन्ह दोस्तों यहाँ पे नहीं है। ठीक है। सड़क पर पीली रेखाएं, देखिए पीली रेखाएं क्या दर्शाती हैं? ओवरटेकिंग निषेध, वाहन पार्किंग स्थान, पैदल यात्री क्रॉसिंग, कोई नियम नहीं। दोस्तों ये हो जाएगा ओवरटेकिंग निषेध। बिना बीमा के वाहन चलाने पर जुर्माना क्या है? तो देखो बिना वाहन के चलाओगे तो
बिना वाहन यानी कि बिना वाहन इंश्योरेंस नहीं है तो आपका हो जाएगा 2,000 रुपया तक का और 9 महीने की कैद। ये बढ़ा हुआ है दोस्तों, अभी कुछ यहाँ पे 2,000 दिया है। 17, किस चिन्ह में यू टर्न लेना मना है? संकेत दिया जाता है। लाल सीमा के भीतर यू टर्न का चिन्ह, ठीक है। 18, ट्रैफिक लाइट में पीली बत्ती का क्या अर्थ है? रुकना, चलना, सावधान रहना और आगे बढ़ने की तैयारी। यस, ये आपका सी सही है दोस्तों। 19, वाहन में रेडियम रिफ्लेक्टर किस लिए लगाए जाते हैं? सजावट के लिए, रोशनी बढ़ाने के लिए, रात में दृश्यता के लिए। तो 19 का सी होगा दोस्तों, रात में दृश्यता के लिए। 20, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद नहीं करना किस धारा के अंतर्गत अपराध है? धारा 184, धारा 187, धारा 202, धारा 134। तो अपराध हो जाएगा दोस्तों। अगर कभी हादसा होता है, कोई व्यक्ति घायल है, तो आप उसको अस्पताल तक पहुंचाइए, ठीक है, उसकी मदद कीजिए। ये हो जाएगा आपका धारा 134। 21, इंजन में ओवर हीटिंग का सबसे संभावित कारण क्या है? टायर प्रेशर कम होना, गलत है ये। क्लच स्लिप होना, गलत है। रेडिएटर में पानी की कमी, क्या होगा? इंजन ओवर हीट कर रहा है तो रेडिएटर में पानी की कमी है, सही है, सी ऑप्शन। 22, कौन सा पार्ट क्लच प्लेट और फ्लाई व्हील के बीच स्थित होता है? 22, प्रेशर प्लेट, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। वाहन में लुब्रिकेंट की कमी से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? फ्यूल कम खर्च होगा, इंजन जल्दी गर्म होगा, वाहन की गति बढ़ेगी, बैटरी चार्ज होगी। तो बी देखिए, इंजन जल्दी गर्म होगा। बैटरी का मुख्य कार्य क्या है? लाइट व स्टार्टर को बिजली देना, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। गियर बॉक्स का कार्य क्या है भाई? गियर बॉक्स का क्या कार्य है? गति रोकना नहीं, वाहन को स्टार्ट करना नहीं, टार्क और गति को नियंत्रित करना, ठीक है। 25 का सी दोस्तों सही है आपका। 26, किस प्रकार के इंजन में स्पार्क प्लग का प्रयोग होता है? डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, स्टीम इंजन, टरबाइन इंजन। भी देखिए, पेट्रोल इंजन यहां आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, यदि वाहन का ब्रेक हार्ड हो जाए तो कारण क्या हो सकता है? ब्रेक ऑयल अधिक होगा, नहीं। ब्रेक लाइन में हवा होगा, क्लच फेल होगा, रेडिएटर फेल होगा, क्या होगा? ब्रेक लाइन में हवा होगा दोस्तों, बी ऑप्शन सही है। वाहन के साइलेंसर का मुख्य कार्य क्या है? धुआं रोकना, वाहन ठंडा करना, ध्वनि को कम करना, ठीक है। साइलेंसर का काम है ध्वनि को कम करना। 29, वाहन में एयर फिल्टर का क्या कार्य होता है? ऑयल को साफ करना, धूल को इंजन में जाने से रोकना, बिल्कुल सही है दोस्तों, 29 का बी है। टायर्स में एयर प्रेशर अधिक होने पर क्या प्रभाव होता है? ब्रेकिंग दूरी बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक है। इंजन में ओवर हीटिंग का मुख्य कारण क्या हो सकता है? अभी ये क्वेश्चन देखा है दोस्तों, रेडिएटर में लीकेज या पानी की कमी कह सकते हैं। 32, लुब्रिकेंट की नियमित जांच क्यों आवश्यक है? इंजन को घिसने से बचाने के लिए दोस्तों, ठीक है, लुब्रिकेंट की नियमित जांच आवश्यक है। 33 है, यदि वाहन में काला धुआं निकलता है तो यह किसका संकेत है? फ्यूल का अधिक खपत दोस्तों, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए 33 के बाद 34, साकर का क्या कार्य होता है? साकर का काम होता है सड़क के झटकों को कम करना, ठीक है। स्प्रिंग टाइप का लगा होता है दोस्तों, बाइक में भी ऐसे लगा होता है, ऐसे ऐसे दोनों टाइप, आगे पीछे दोनों होता है। चलो 35 देखो भैया, इंजन में नॉकिंग की समस्या क्यों आती है?
ईंधन की समय से पूर्व जलने से, ठीक है, ईंधन की समय से पूर्व जलने से इंजन में नॉकिंग की समस्या आती है। वाहन की बैटरी कितने वोल्ट की समानता होती है, ये तो पता ही होगा, 12 वोल्ट की होती है। क्लच प्लेट का जल्दी घिसना किस कारण होता है? आधा क्लच दबाकर वाहन चलाना, ठीक है, इससे क्लच प्लेट घिस जाती है। 38 देखो भाई, वाहन का अल्टरनेटर क्या कार्य करता है? बैटरी को चार्ज करता है दोस्तों। अगर हेडलाइट धीमी जल रही है तो क्या कारण हो सकता है? बैटरी वोल्टेज कम है, ठीक है। अगला है 40 और आखिरी क्वेश्चन है ये, वाहन के ब्रेक सिस्टम में ब्रेक ऑयल का क्या कार्य होता है? ब्रेक पैड का घर्षण रहित करना गलत है, पहियों को घुमाना गलत है, ब्रेक लगाने में दबाव ट्रांसफर करना, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये तीसरा सेट था ट्रेड नॉलेज का, हमने कंप्लीट कर लिया। इसकी पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।